नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC कंप्यूटर टेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जो एसोसिएटेड थे एनरिच डोनाल्ड नच, डेनिस एमरिची, सिमोर पेपर्ट। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है हमारी डेनिस एमरिची, ये सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में एसोसिएटेड थे। ENIAC, EDVAC, Mark 1, UNIVAC 1, IBM 650, IBM 701, IBM 702, IBM 704 belongs to the, ये किस जनरेशन से बिलोंग करते थे। तो हमें ENIAC और EDVAC इनका आइडिया है, तो जो जितनी सीरीज दी है उनमें से किसी एक या दो का भी अगर हमें पता होता है तो हम वो जनरेशन बता सकते हैं। ये हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। इनमें से किस जनरेशन से ये कनेक्टेड हैं? तो हमारी ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ENIAC, EDVAC, Mark 1, UNIVAC ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। विच इन द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो इससे एसोसिएटेड है, ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेटिंग कोर मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड ऑल ऑफ दीज। जैसे ही हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं हमारे ध्यान में ट्रांजिस्टर्स आता है, क्योंकि हमारे ध्यान में है कि जनरेशन पीरियड और जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, इसलिए सेकंड जनरेशन का नाम सुनते ही हमारे ध्यान में ट्रांजिस्टर्स आते हैं। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हमें चेक करनी होती हैं, ध्यान रखें इस चीज का। ऑपरेटिंग कोर मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी ये भी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारी सही ऑप्शन होगी, न कि सिर्फ ट्रांजिस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मिनिमम एरर कोड, कि मिनिमम एरर कोड वाला हमें जो टर्म दी गई है वो कौन सा है इनमें से? बाइनरी कोड, ग्रे कोड, XS3 कोड एंड ऑक्टल कोड। इसमें ऑप्शन बी ग्रे कोड हमारा सही आंसर होगा कि ये मिनिमम एरर कोड है। ये मिनिमम एरर कोड क्यों है ये भी हम देख लेते हैं कि जो ग्रे कोड है ये लेस एरर प्रोन होता है मैकेनिकल डिवाइस के लिए, जिसमें सर्किट का जो ब्रेकिंग है या मेकिंग है, सर्किट का कनेक्शन या डिसकनेक्शन जो भी होगा उसमें जो भी बदलाव है वो 1 बिट पोजीशन होता है एक ही टाइम में, इसलिए इसमें एरर की संभावना बहुत कम होती है। सो दे आर कंसिडर्ड एज द मिनिमम एरर कोड। योर कंप्यूटर्स रोम इज यूज्ड टू कंटेन, रोम में क्या कंटेन किया जाता है? परमानेंट इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट कैन ओनली बी रेड, ऑल ऑफ द अबव। कि रोम ये हमारी होती है, इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट होती है, और जो मैन्युफैक्चर उसमें जो स्पेसिफाई डाल देता है जो नाम, जैसे हम कभी भी कोई भी सिस्टम ऑन करते हैं तो पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम आता है टीवी वगैरह में, जैसे ही ऑन करते हैं तो वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो मैन्युफैक्चरर है वो डालता है, और सॉफ्टवेयर दैट कैन ओनली बी रीड, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए तीनों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर होगा। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द टर्म वेटवेयर स्टैंड्स फॉर, कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में वेटवेयर का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनी ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस, स्पीच रिकग्निशन, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर। तो इनमें से ऑप्शन बी की जो ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस है वो वेटवेयर स्टैंड करता है इस चीज के लिए, कि वेटवेयर जब हम कहीं भी देखेंगे तो ये ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। द बाइनरी सिस्टम हैज द रेडिक्स ऑफ, कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर्स के ऊपर ही आधारित है, तो इसका रेडिक्स क्या है? अगर इसके रेडिक्स को हम देखें तो बाकी नंबर्स को भी एक बार देख लेते हैं कि डेसिमल वाले जो नंबर है उनका रेडिक्स हमारा 10 होता है, बाइनरी का रेडिक्स 2 होता है क्योंकि इसमें हम 0 और 1 यूज करते हैं, ऑक्टल का रेडिक्स 8 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। जितने डिजिट हम यहाँ पर यूज करते हैं वो उसका रेडिक्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बाइनरी दिया गया है तो हम देखें तो बाइनरी का 2 रेडिक्स रहता है। ऑप्शन सी 2 इज द करेक्ट आंसर। ए सिंपल फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शंस हैं इज 2 बिट मेमोरी, इज 1 बिट मेमोरी, 4 स्टेट डिवाइस,
हैज़ नथिंग टू डू विद मेमोरी। तो जो फ्लिप फ्लॉप है ये हमारा एक मेमोरी होता है, इसमें हम अपना डेटा सेव करते हैं और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है तो सिंपल फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट ही यूज होती है। तो ऑप्शन बी इज 1 बिट मेमोरी। ए सिंपल फ्लिप फ्लॉप इज ए 1 बिट मेमोरी। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, कि सेकेंडरी स्टोरेज में हम इसमें यूज नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप्स। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दी गई हैं बी, सी और डी, मैग्नेटिक डिस्क, ड्रम और टेप, ये सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज होती हैं, जैसे एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं हम। लेकिन तो ऑप्शन ए बच गया, वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द प्रोग्राम कंट्रोलर्स फॉर डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क। ऑप्शंस सिंक्रोनसली, एसिंक्रोनसली, एट रैंडम, प्रोग्रेसिवली। तो जो कंट्रोलर हैं डिजिटल कंप्यूटर के वो सिंक्रोनसली यूज करते हैं, जैसे ही कोई बदलाव होता है सेम टाइम ही दूसरी पोजीशन में दूसरी जगह पर भी चेंज हो जाता है। वो सिंक्रोनस होता है एक दूसरे से, कि जैसे ही एक जगह इफेक्ट होगा दूसरी जगह उसका रिजल्ट इफेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिंक्रोनसली, ऑप्शन ए। विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। कंप्यूटर की वो मेमोरी जो भूलती नहीं है। अभी हमने देखा था कि रोम में हम जो फीड कर देते हैं वो एडिट या इरेज नहीं होता है, तो रोम जो मैन्युफैक्चर जो डालता है वही रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता है, तो वो भूलती नहीं है, वो मेमोरी है ये। तो ऑप्शन हैं रैम, रोम, डी रैम, एस रैम। हमारी ऑप्शन बी जो रोम है वो है memory that does not forget. The data on the tracks on a magnetic disk are written as। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके ऊपर डेटा जो ट्रैक्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। ऑप्शंस हैं अप और डाउन, टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स, 0 और 1, हाई और लो वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी कि टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स, कि उसके मैग्नेटिक डॉट्स जो रहते हैं, स्पॉट होते हैं, उस फॉर्म में वो डेटा ट्रैक्स पे लिखे जाते हैं, रिटर्न होते हैं। ऑप्शन बी टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। ए बीम ऑफ लाइट यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड रिट्राइव डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड कंसेंट्रिक लाइट, लेजर, कलर्ड लाइट। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी लेजर रहेगी। जैसे हम सीडी प्लेयर में सीडी डालते हैं तो उसको एक लाइट ही उसको रीड करती है और एक लाइट ही उसको रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर हमारा जो लेजर है वो यूज होता है रिकॉर्ड एंड रिट्राइव द डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन सी। द हार्डवेयर इन विच डेटा में बी स्टोर्ड फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम, कि वो हार्डवेयर जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जो हार्डवेयर जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के डेटा स्टोर होते हैं वो मेमोरी होती है, रजिस्टर, मेमोरी, चिप एंड पेरिफेरल। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी मेमोरी, क्योंकि डेटा जो सेव होना है वो मेमोरी में ही सेव होगा। The storage device which is used to compensate for the difference in rates of the flow of data from one device to another device is called। कि जब हम कहीं वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब या कहीं पर भी, तो बीच में बफरिंग आती है जिसको हम बोलते हैं कि नेट स्लो चल रहा है, बफरिंग हो रही है। तो जो फेचिंग ऑफ डाटा है और हमारे जो मोबाइल या कंप्यूटर में जब चल रहे होते हैं उसके बीच में जो एक डिफरेंस आ जाता है रेट में, क्योंकि वहाँ से डाटा फ्लो होके यहाँ पहुँच रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो बफरिंग होता है। तो द स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंपनसेट, तो वो है कैश, कंसंट्रेटर, बफर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी बफर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.